हेलो एवरीवन। हमने अपनी पिछली वीडियो में टैक्स के बारे में पढ़ा था और उसकी पूरी जानकारी ली थी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में उन टैक्स का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो कि ये टैक्स है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो इसकी हमने डेफिनेशन जानी, क्या होता है क्या नहीं। फिर इसके बाद इन टैग को पढ़ा, पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग। इन चार टैग को हमने पढ़ा है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक अपने पीसी या लैपटॉप पर वीएस कोड इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अगर इंस्टॉल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर देख लो और इंस्टॉल कर लो। ओके, तो ओपन करते हैं हम लोग अपना वीएस कोड। ठीक, तो ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट खुला हुआ है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके बताया था कि जिसमें वेब डेवलपर लिखा था हमने, ऊपर ब्राउजर टैब पर आया था, आई एम न्यू कोडर लिखा था H1 हेडिंग में बॉडी के अंदर। तो जितना भी अभी हमने किसका जो हमने अभी पढ़ के आए हैं टैग्स को, तो सारे टैग्स का यूज हम करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अभी हम जो आई एम न्यू कोडर लिखा है इसको लिखा रहने देते हैं, मिटाते नहीं है। ठीक है, तो पिछली बार में हमने रन किया था तो इसको पहले रन करा लेते। कंट्रोल F5, कंट्रोल F5 से रन होता है। तो देखो ये पिछली वीडियो का हमारा एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, मीन्स प्रैक्टिकल पढ़ा है। तो अब हम करने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल टैग्स का। तो सबसे पहला टैग हमारा था पैराग्राफ टैग, तो जिसका सिंटैक्स होता है पी। तो वीएस कोड की खासियत क्या है कि अगर आप ओपनिंग टैग लिखोगे तो क्लोजिंग टैग अपने मन से लिख देगा। ओके, तो अब इसके बीच पे लिखना है, कुछ भी लिख दो, जैसे लिख दो आई एम पैराग्राफ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के रूप में लिख जाएगा। ठीक है, तो लिख दिया तो इसको हम लोग को रन कराने से पहले सेव करता है। देखो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ऊपर पॉइंट बना है ना, तो जब तक हम इसको सेव नहीं करेंगे तब तक व्हाइट व्हाइट पॉइंट बना रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही कंट्रोल S दबाओगे तो सेव हो जाएगा। तो देखो व्हाइट व्हाइट मिट गया ऊपर से, इसका मतलब अब तुम्हारा प्रोग्राम कंप्लीट है, आप इसको रन करा सकते हो। तो रन कराने के लिए चलो अपने क्रोम पर नीचे ब्राउजर पर, देखो आई एम न्यू कोडल लिखा है ऑलरेडी, अभी हमने इधर पर रिफ्रेश नहीं किया है। ठीक है, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमारा पैराग्राफ टैग जो है, पैराग्राफ टैग जो हमने यूज किया है पैराग्राफ का, वो लिख जाएगा जो हमने लिखा है आई एम पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्रेश कर दो या फिर F5 से रिफ्रेश कर दो। F5 दबाएंगे तो देखो आई एम पैराग्राफ लिख गया। तो ये था हमारा पैराग्राफ टैग। अब हमारा देखते हैं दूसरा टैग हमारा बोल्ड टैग। ठीक है, बोल्ड टैग, जैसे हमने बोल्ड टैग का ओपनिंग टैग लिखा तो क्लोजिंग टैग अपने मन से लग गया। ठीक है, तो उसके बीच में लिख दो आई एम बोल्ड टैग। तो इसको भी कंट्रोल S से सेव करो और फिर से ब्राउजर पर आ जाओ। एक बार आपको कोड रन कराना पड़ता, फिर नीचे क्रोम ब्राउजर, जिस भी ब्राउजर में आप रन कराओगे तो नीचे आ जाएगा वो। ठीक है, तो जैसे अभी इधर पे नहीं आया आई एम बोल्ड टैग जो मैंने लिखा है, क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने इधर रिफ्रेश नहीं किया है। ठीक है, जैसे ही हम इसको रिफ्रेश कर देंगे तो आई एम बोल्ड टैग आ जाएगा। तो बोल्ड टैग कैसा आ गया, देखो ये बोल्ड आ रहा है ना, जैसे ऊपर हेडिंग टैग है। अभी हेडिंग टैग के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, अभी मैं आपको बताऊंगा हेडिंग टैग भी बोल्ड होता है ऑलरेडी। तो आई एम बोल्ड टैग है, तो ये बोल्ड में आया। आई एम पैराग्राफ सिंपल फॉन्ट में आया था, ये बोल्ड नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने किसमें, दूसरा टैग हमारा, दूसरा टैग था हमारा इटैलिक टैग। तो इटैलिक टैग का यूज करो। आई जैसे अपने इटैलिक टैग का ओपनिंग टैग लगाया वैसे ही क्लोजिंग टैग लग गया, ये वीएस कोड की खासियत है। ठीक है, फिर अब इसमें लिखेंगे आई एम इटैलिक, लिख दो आई एम इटैलिक टैग। ठीक है, तो इसको भी कंट्रोल S से सेव करेंगे रन कराने से पहले। ओके, फिर से नीचे से ब्राउजर पर आ जाओ। तो अभी इसमें नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया। तो इधर भी रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश या तो आप इससे कर दो, ये जो बना है इसके बगल पे मेरा कर्सर देख लो, या तो फिर F5 से कर दो। तो मैं F5 क्लिक करूंगा, देखो उसी के आगे लिख गया आई एम इटैलिक टैग। इसके आगे क्यों लिखा, इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। ओके, तो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट आगे मैं पढ़ाऊंगा, और अगली लाइन में कैसे लिखता है ये भी आगे मैं टैग के थ्रू पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर से अपने वीएस कोड में आ जाओ। अब हमारा लास्ट टैग है जो है हमारा अंडरलाइन टैग। तो अंडरलाइन टैग का सिंटेक्स होता है यू। जैसे ही हमने इसको बंद किया, आई मीन ओपनिंग टैग लगाया, तो क्लोजिंग टैग अपने मन से लग गया। ठीक है, तो इसके बीच पे ही लिखना है। देखो ये पहले से ये लुक झुक कर रहा है ना, ब्लिंक कर रहा है, तो इधर पे हमने लिखना है आई एम अंडरलाइन टैग। कंट्रोल S सेव कर लिया। अब आ जाओ
अपने क्रोम पर। इधर रिफ्रेश जैसे ही करोगे तो लिख जाएगा आई एम अंडरलाइन टैग। तो चारों टैग का हमने पढ़ा था, चारों टैग को हमने पढ़ा था, अब हमने इसका प्रैक्टिकल कर लिया है। तो इधर एक बार समझ लो, ये है आई एम पैराग्राफ टैग, ये है आई एम बोल्ड टैग, आई एम इटैलिक टैग, आई एम अंडरलाइन टैग। चारों में अंतर क्या है? पैराग्राफ में पैराग्राफ तुम्हारा लिख चुका है, ठीक है। और आई एम बोल्ड टैग में आई एम बोल्ड मतलब कि जिस भी टेक्स्ट को तुम्हें बोल्ड करना हो तो उसमें तुम बोल्ड टैग का यूज कर लो। ये जो आई एम पैराग्राफ लिखा है ना, अगर तुम्हें इसको भी बोल्ड करना है तो मैं इसको बोल्ड करके तुमको दिखा देता हूँ। जैसे आई एम पैराग्राफ लिखा है तो इसके आगे, पैराग्राफ के आगे बोल्ड टैग का यूज कर लो, ठीक है। इसको पहले कट कर लो, इधर से बैक स्पेस से कट करोगे, इसके लास्ट पे लगा दो जहां पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है। तो इधर पे स्लैश देखो लग गया, कंट्रोल एस करोगे, जैसे सेव करोगे इधर पे आप रिफ्रेश कर दोगे तो अभी देखना ये बोल्ड होने वाला है। ये देखो बोल्ड हो गया ना बोल्ड। तो क्या होता है, बोल्ड टैग का यूज किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। और अंडरलाइन, अंडरलाइन टैग का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए। चलो जो पैराग्राफ है, मैं पैराग्राफ में अंडरलाइन लाता हूँ, ओके। अंडरलाइन लाने के लिए इस पे अंडरलाइन का भी यूज कर लो, यू अंडरलाइन का यूज कर लेंगे। तो अंडरलाइन का यूज कर दी, कंट्रोल एस, ये लो अंडरलाइन आ गई ना लाइन। अब हमारा एक और था, इस पे इटैलिक टैग का भी यूज कर लेते हैं। इटैलिक टैग इसको मतलब भी टेढ़ा भी कर देते हैं, तो इसको टेढ़ा करने के लिए इटैलिक टैग का यूज करेंगे। इटैलिक टैग क्लोज लग जाता है तो इसको अपने मन से मैनुअली हटा लेना है, ठीक है। इसको सबसे लास्ट पे लगा देना है। तो ये लग गया, कंट्रोल एस करोगे जैसे ही सेव, वैसे ही ये पैराग्राफ तुम्हारा जैसे इधर रिफ्रेश करोगे वैसे ही ये टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा हो गया। तो ये थे हमारे चारों टैक्स। अभी अभी हम इसके और टैक्स पढ़ने वाले हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो टैक्स हमारा बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग इसमें बहुत सारे टैक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज अपने प्रैक्टिकल पर ध्यान देना और चीजों को, छोटी छोटी चीजों को क्लियर करते चलना है ताकि आप लोगों को हर चीज समझ में आए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, तो मैं उसको बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ, ओके। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप भी एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो। जस्ट अभी भी बैच स्टार्ट हुआ है तो आप भी इस बैच का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।